हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शाहजहां के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो के अंतर्गत आपको 25 एमसीक्यू प्रश्न मिलेंगे, लेकिन वास्तव में 25 नहीं होते, 25 से ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनकी एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत भी हम कुछ और प्रश्नों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो शाहजहां का असली नाम क्या था? जो शाहजहां था उसका असली नाम हमने बताना है। ऑप्शन है आपके खुर्रम, सलीम, अकबर या बाबर। आप साथ के साथ इन प्रश्नों के जो उत्तर है कमेंट बॉक्स में लिखते रहे, ताकि आपको ये प्रश्न है इनके उत्तर भी अच्छी प्रकार से याद होते रहे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? खुर्रम इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। शाहजहां का जो जन्म का नाम था वो क्या नाम था? खुर्रम था। किसका पुत्र था? वो जहांगीर का पुत्र था। बाद में उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? शाहजहां की उपाधि उन्होंने बाद में धारण कर ली थी। अगला प्रश्न है, शाहजहां किस वर्ष मुगल सम्राट बना था? यानी कि जो शाहजहां है वो किस साल मुगल सम्राट बना था? 1627 में, 1628, 1626 या फिर 1630 में वह मुगल सम्राट बना था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वह 1628 में शाहजहां मुगल सम्राट बना था। कब? जब जहांगीर की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद खुर्रम ने 1628 में शाहजहां के रूप में मुगल गद्दी को संभाला था। यानी कि किसके रूप में? शाहजहां के नाम से उसने क्या किया था? खुर्रम ने मुगल गद्दी को 1628 में संभाला था। शाहजहां की पत्नी क्या नाम था? मुमताज महल का असली नाम क्या था? जो शाहजहां की पत्नी थी जिसका जो नाम था मुमताज महल, उसका असली नाम क्या था? नूरजहां। अर्जुमंद बानो बेगम, जोधाबाई या गोहर आरा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अर्जुमंद बानो बेगम इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यानी कि मुमताज महल का जो असली नाम था वो क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम था। वह शाहजहां की प्रिय पत्नी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने मुमताज की याद में कौन सा प्रसिद्ध स्मारक बनवाया था? यानी कि जो मुमताज थे उससे अत्यधिक प्रेम शाहजहां किया करता था, तो उसकी याद में उसने कौन सा जो एक आज भी प्रसिद्ध स्मारक है उसका निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन है आपके पास कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, ताजमहल या फिर लाल किला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ताजमहल होगा। यानी कि शाहजहां ने मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। आगरा में स्थित है ये जो ताजमहल है, और मुमताज महल की याद में इसको बनवाया गया था। शाहजहां के शासनकाल को किस उपाधि से जाना जाता है? कि शाहजहां ने जब तक शासन किया है उसके शासनकाल को किस रूप में जाना जा सकता है? किस उपाधि के बारे में हम उसको बोल सकते हैं कि उसके शासनकाल को कहना उचित होगा? कला का युग, स्थापत्य का स्वर्ण युग, लघु चित्रकला का युग या फिर युद्धों का युग? यानी क्या कहा जा सकता है? कौन सा युग इसको बोला जा सकता है? क्या इसको स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाना उचित होगा? ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि जो स्थापत्य का स्वर्ण युग है ये इसके शासनकाल को कहा जाता था। शाहजहां के शासनकाल में वास्तुकला की बहुत उन्नति हुई थी। यानी कि कौन सी कला? वास्तुकला की बहुत उन्नति हुई थी। वो भी कौन सी? विशेषता संगमरमर से बनी हुई इमारतें इस समय बहुत ही अत्यधिक प्रसिद्ध हुई थी। क्योंकि जो ताजमहल भी है वो किस चीज का बना हुआ है? वो संगमरमर से बना हुआ, सफेद संगमरमर से ताजमहल को बनाया गया है। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल दिल्ली, लाहौर, आगरा या जयपुर? तो ताजमहल कहां पर स्थित है? ताजमहल आगरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश का एक नगर है जिसका नाम है आगरा। तो यहां पर ये विश्व धरोहर स्थल भी है। तो ये आगरा के अंदर ताजमहल स्थित है। शाहजहां किस मुगल सम्राट का पुत्र था? यानी कि जो शाहजहां है किस मुगल सम्राट का पुत्र था? तो ऑप्शन है आपके पास अकबर, बाबर, जहांगीर या औरंगजेब? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जहांगीर होगा। यानी कि जहांगीर का पुत्र कौन था? शाहजहां था। शाहजहां मुगल सम्राट
जहांगीर और रानी जगत गोसाई का पुत्र था। यानी कि उसके जो पिता का नाम है वो तो क्या था, जहांगीर था, और जो उसकी माता का नाम है वो क्या था, जगत गोसाई, उनका ये पुत्र था। अगला प्रश्न है, शाहजहां के शासनकाल की राजधानी कौन सी थी। अब हमने यहाँ पर शाहजहां के शासनकाल की जो कैपिटल है वो बतानी है, तो कौन सी थी, आगरा, दिल्ली, लाहौर या फिर कंधार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, दिल्ली। शाहजहां के शासनकाल की जो राजधानी थी वो क्या थी, दिल्ली थी। शाहजहां ने शाहजहानाबाद नामक दिल्ली को राजधानी बनाया था। यानी कि उसका क्या नाम था, शाहजहानाबाद, जो नामक दिल्ली थी उसको क्या किया, अपनी राजधानी बनाया, जहां पर क्या स्थित है, लाल किला स्थित है। शाहजहां ने लाल किला किस नगर में बनवाया। शाहजहां ने जो लाल किला बनवाया था किस नगर में बनवाया था, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में या अजमेर के अंदर। तो शाहजहां ने 1639 में दिल्ली के अंदर लाल किला बनवाया था। लाल किला दिल्ली में स्थित है, जिसे शाहजहां ने 1639 ईस्वी में बनवाया था। शाहजहां के समय कौन सा प्रसिद्ध मोती मस्जिद बनवाई गई थी, उस मस्जिद का नाम बताना है, जिसका नाम क्या है, मोती मस्जिद है। तो ये शाहजहां के समय में बनवाई गई थी। कहां पर बनवाई गई थी, अजमेर, आगरा, लाहौर, हैदराबाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, मोती मस्जिद आगरा में बनवाई गई है। मोती मस्जिद कहां पर बनवाई गई है, आगरा में बनवाई गई है। शाहजहां ने आगरा के किले में सफेद संगमरमर की सुंदर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, वो मस्जिद बनवाई थी। शाहजहां के शासनकाल में किस पुत्र ने विद्रोह किया था, कि शाहजहां के शासनकाल में जो उसका पुत्र था जिसने विरोध किया था, तो वो कौन सा था, मुराद, औरंगजेब, शाह शुजा, दारा शिकोहा। तो उस पुत्र का क्या नाम था, औरंगजेब था। यानी कि शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब ने विद्रोह किया था। औरंगजेब ने अपने भाइयों के विरुद्ध विद्रोह कर युद्ध जीतकर सत्ता प्राप्त भी की थी। यानी औरंगजेब ने क्या किया, अपने भाइयों का विद्रोह किया, और विद्रोह करने के बाद युद्ध भी जीत गया, और युद्ध जीतने के बाद क्या हुआ, उसने इस सत्ता को प्राप्त कर लिया था। शाहजहां ने किस वास्तुकला शैली को प्रोत्साहित किया, यानी कि उस वास्तुकला शैली का नाम बताना है जिसको शाहजहां ने प्रोत्साहित किया था, फारसी, इंडो इस्लामिक, मुगल या बौद्ध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि शाहजहां कौन था, एक मुगल था, तो वो कौन सी शैली को ही प्रोत्साहित करेगा, मुगल वास्तुकला को ही प्रोत्साहित करेगा। शाहजहां ने मुगल वास्तुकला को संगमरमर, जाली और मेहराबों के साथ उन्नत किया। यानी कि उसने क्या किया, शाहजहां ने जो वास्तुकला थी, जो मुगल वास्तुकला थी, वो भी किसके ऊपर, संगमरमर के ऊपर, जालियों के ऊपर और मेहराबों के साथ उसने इसको उन्नत किया था। शाहजहां ने किस युद्ध के बाद सत्ता प्राप्त की थी, यानी कि उसका शासन कौन से युद्ध के बाद हुआ था, गोंडवाना युद्ध, खुर्रम विरोध या कंधार युद्ध या खानजहां लोधी विद्रोह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, खानजहां लोधी विद्रोह। शाहजहां ने प्रारंभ में विद्रोहियों को पराजित करके क्या किया था, सत्ता पर अधिकार जमाया था। कौन से पर, जो खानजहां लोधी विद्रोह था उसके बाद ही उसने सत्ता को प्राप्त किया था। शाहजहां का शासनकाल किस अवधि में था, शाहजहां के शासनकाल की अवधि हमने बतानी है, 1605 से लेकर के 1627 तक, 1628 से 1658 तक, 1556 से 1605 तक, 1658 से 1707 तक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 1628 से लेकर के 1658 तक। शाहजहां ने 1628 से 1658 तक शासन किया। इसके बाद औरंगजेब ने उन्हें क्या कर दिया था, बंदी बना दिया था, उनको कैद कर दिए थे। तो उनका शासनकाल कब से कब तक था, 1628 से 1658 तक का था। शाहजहां ने किस स्थान पर शाहजहानाबाद बसाया था। तो उत्तर क्या है, ऑप्शन क्या है, आगरा, लाहौर, दिल्ली या अहमदाबाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, दिल्ली। तो
दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। शाहजहानाबाद वर्तमान में पुरानी दिल्ली में स्थित है, जो किसके द्वारा बसाया गया था? शाहजहां द्वारा बसाया गया था। शाहजहां ने कौन सी प्रसिद्ध मस्जिद बनवाई? शाहजहां ने जो मस्जिद बनवाई थी जो अत्यधिक प्रसिद्ध है, तो वो कौन सी थी? हजरत निजामुद्दीन मस्जिद, जामा मस्जिद, बीबी का मकबरा, हुमायूं की मस्जिद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जामा मस्जिद होगा। शाहजहां ने जो प्रसिद्ध मस्जिद बनवाई थी उसका नाम क्या है? जामा मस्जिद है। दिल्ली की जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, जिसको किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। जामा मस्जिद कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। शाहजहां के प्रिय पुत्र का नाम क्या था? शाहजहां का जो प्रिय पुत्र था उसका नाम क्या था? मुराद, शाह शुजा, औरंगजेब, दारा शिकोहा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? दारा शिकोहा शाहजहां के प्रिय पुत्र का नाम था। शाहजहां को दारा शिकोहा अत्यंत प्रिय था, परंतु वह उत्तराधिकारी नहीं बन सका था। प्रिय कौन था? शाहजहां को दारा शिकोहा, लेकिन वो क्या उत्तराधिकारी बन पाया? नहीं बन पाया। शाहजहां की बीमारी के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? शाहजहां की जो बीमारी थी उसके बाद जो गद्दी पर बैठा था वो कौन था? शाह शुजा, मुराद, औरंगजेब या दारा शिकोहा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? औरंगजेब होगा। औरंगजेब ने अपने भाइयों को पराजित कर, यानी कि उनका विद्रोह किया, उनको हराया, और हरा करके क्या किया? शाहजहां को कैद कर दिया और क्या हो गया? स्वयं सम्राट की गद्दी पर बैठ गया। शाहजहां के शासनकाल में किसने भारत यात्रा की थी? शाहजहां के शासनकाल में कौन भारत आया था? इब्न बतूता, बर्नियर, थॉमस रो, मार्को पोलो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बर्नियर होगा। शाहजहां के शासनकाल में जो एक फ्रांसीसी यात्री था जिसका नाम क्या था? बर्नियर था, वो भारत में आया था और उसने क्या लिखा था? एक वृतांत लिखा था। शाहजहां की मृत्यु कहां हुई थी? शाहजहां की मृत्यु कहां पर हुई थी? आगरा में, दिल्ली, लाहौर या अजमेर में? तो शाहजहां की मृत्यु आगरा में हुई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आगरा होगा। शाहजहां की मृत्यु आगरा में कब हुई थी? 1666 में हुई थी। और उसको कहां पर दफनाया गया? ताजमहल के पास ही दफना दिया गया था। शाहजहां की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई? 1666 में हुई और उसको ताजमहल के पास ही दफना दिया गया था। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? शाहजहां ने, औरंगजेब ने, मुराद ने या शाह शुजा ने? तो बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। बीबी का जो मकबरा है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? औरंगजेब ने बनवाया था। औरंगजेब ने अपने पिता की तरह ही औरंगाबाद में अपनी पत्नी की याद में बीबी का मकबरा बनवाया था। यानी कि जो औरंगजेब था उसने अपने पिता, यानी कि किसकी? जिसने मुमताज महल की याद में, या अर्थात शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था, उसी प्रकार औरंगजेब ने भी अपनी पत्नी का मकबरा, जिसको क्या बोला जाता है? बीबी का मकबरा बनवाया था। शाहजहां को किसने कैद किया था? शाहजहां को कैद करने वाला कौन था? मुराद, दारा शिकोहा, औरंगजेब या शाह शुजा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? औरंगजेब होगा। औरंगजेब ने शाहजहां को 1658 में आगरा के किले में नजरबंद कर दिया था। कब? 1658 में। और इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 1666 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ताजमहल बनाने में कितने वर्ष लगे थे? जब ताजमहल का निर्माण करवाया गया तो उसको बनाने में कितना टाइम लगा था? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष या 22 वर्ष? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ताजमहल का निर्माण कार्य पूरा करवाने में कितने वर्ष का टाइम लगा था? 22 साल का टाइम लगा था। कब बनना शुरू हुआ था? 1631 में। और बन करके पूरा कब हुआ था? 1653 में बन करके पूरा हुआ था। यानी कि लगभग 22 साल का समय इसको बनने में लगा था। ताजमहल में कितने गुंबद है? ताजमहल में गुंबद कितने हैं? ऑप्शन है 1, 3, 5 या फिर 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा?
ताजमहल में 5 गुंबद है। ताजमहल के केंद्र में एक बड़ा गुंबद है और बाकी चारों कोनों के ऊपर छोटे छोटे गुंबद बने हुए हैं। और आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, शाहजहां के समय किस प्रकार की नक्काशी प्रसिद्ध थी? यानी कि जो शाहजहां है उसके समय में किस प्रकार की जो नक्काशी प्रसिद्ध थी उसका नाम हमने बताना है। लकड़ी की, संगमरमर की जालीदार, मिट्टी की या फिर लोहे की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? शाहजहां के काल में संगमरमर की जो जालीदार नक्काशी थी वो एक सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है, वह अत्यधिक प्रसिद्ध थी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो किस प्रकार की लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में आवश्यक बताएं और मिलते हैं जल्द एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।